ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, आप जिस भी मुसीबत में हैं, जो भी समस्या है आपकी, तो उससे रिलेटेड डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जो भी प्रे कर रहे हैं आप ईश्वर से, तो आपकी प्रे का क्या जवाब है। यूनिवर्स आपको आपकी प्रे का क्या जवाब दे रहे हैं, देखते हैं कि क्या जवाब आया है ईश्वर का। आपने ईश्वर के जिस रूप से प्रे किया है, तो आपकी प्रार्थनाओं का क्या जवाब है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स ने जो भी प्रे की हैं उन प्रार्थनाओं का उनके लिए क्या जवाब है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ टर्न दिए हैं, एक तो टर्न हुए हैं, एक तो यहाँ पे आपकी जो ऐसी इच्छाएं हैं जो ईश्वर की नज़र में अननेसेसरी हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारी सारी इच्छाओं को अननेसेसरी ही कह दिया जाता है, सारी इच्छाओं की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे 2 तरीके का मीनिंग है। कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, बट अगर वो आपको मिल जाएगा तो फिर आपको आपको उससे दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचती थी कि कुछ एक था कि जो बोर्ड से रिलेटेड जो आंसर शीट्स होती हैं, तो मुझे एवोल्यूशन में जाने का बहुत शौक था, एवोल्यूशन में जाने का। लेकिन जब मैं एवोल्यूशन में गई तब मुझे समझ आया कि कितना क्रिटिकल होता है 9 to 5 आंसर शीट को करेक्ट करना। तो डिवाइन ने मेरी वो विश पूरी की, लेकिन विश पूरी करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, ये विश तो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी कि 9 to 5 कंटिन्यू आप नॉन स्टॉप अगर आंसर शीट रीड कर रहे हो, आप एवेल्यूट कर रहे हो, बहुत क्रिटिकल होता है वो एवेल्यूशन, बोर्ड की आंसर शीट का एवेल्यूशन। मैंने वो विश की थी, वो मेरी पूरी कर दी गई। उसके बाद मैंने कहा कि हे भगवान, मुझे दोबारा नहीं करनी। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मैं पर्सनल लाइफ का कुछ बताना कोई ज़रूरी नहीं होता रीडिंग में, बट कभी कभी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बता के आपको आपको समझाया जा सकता है कि कैसे कोई चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही, कैसे नहीं कर रही है। हमें लगता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए और मिलने के बाद समझ आता है कि हमने कितना गलत मांग लिया। तो कुछ जो ऐसी आपकी इच्छाएं हैं जो आपको लग रहा है कि वो आपको मिल जाए तो आपका थोड़ा रेपुटेशन बन जाएगा, थोड़ा आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर को पता है कि उसको मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना क्रिटिकल हो गई आपकी लाइफ, कितना ज़्यादा आपको और काम करना पड़ा और ज़्यादा क्या क्या फेस करना पड़ा आपको, वो आपको समझ आएगा। तो ऐसी जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि इस इच्छा के पूरे होने से तुम्हें ऐसा होगा। आपको हो सकता है कि वो इच्छा किसी की पूरी हुई होगी, फिर वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि भाई ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो ये प्रॉब्लम आती है। आपकी जो विश होगी उससे रिलेटेड हो सकता है कोई बात, कोई पर्सन आपसे कहे कि ये तो होने, तब आपको समझ आए कि नहीं नहीं, ये विश तो मुझे करनी नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मुझे नहीं करना ये। तो ऐसी जो इच्छाएं होंगी जो आपको आगे पेन देंगी, आपको लग रहा है कि अच्छा है और वो नहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ज़्यादा आपको भगवान चाहते हैं कि आप कम मेहनत में ज़्यादा अचीव करो, और आप जो विश कर रहे हो वो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी है। तो वो विशेष के मैं उन विशेष के लिए वो विशेष पूरी तो नहीं की जाएंगी, लेकिन आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी, आपको वो क्लैरिटी दी जाएगी, देखो तुम जो विश मांग रहे हो उसका ये है, इसको पूरा होने में तुम्हें इतनी ही मेहनत ये सब करना पड़ेगा, झेल लोगे इतना सब। तब आप खुद कहोगे नहीं नहीं, मुझे ये तो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जब आप भगवान बिना मेहनत के देना चाहते हैं, जब भगवान मुझे थोड़ा कन्वीनियंस कुछ इजी वे में देना चाहते हैं, तो मैं क्रिटिकल वे में क्यों जाऊँ। क्योंकि ये फैक्ट होता है, हमें नहीं पता होता है कि ये हमें मिल जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह देती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे, बहुत हर कोई संतति चाहता है कि भाई मेरी संतान हो, लेकिन कोई ये नहीं मांगता कि मेरी संतान हो और वो सुलक्षणी संतान हो। बस संतान मांग ली, फिर वो संतान बड़े को क्या करती है,
बहुत आपने न्यूज़ सुना होगा, बहुत बहुत सारी माता पिता की आज क्या दशा है। भारत में पहले ऑर्फन नहीं होते थे, लेकिन अब कितना ओल्ड एज होम बने हुए हैं। तो यहाँ आपको यही गाइड किया जा रहा है कि आप भगवान से ये कहें कि हे ईश्वर, अगर मेरे लिए हितकर हो मेरी ये इच्छा तो आप पूरी करना, अगर मेरे लिए हितकर ना हो तो नहीं करना पूरी। आप अपनी हर इच्छा में ये लगा दें, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी इच्छाएं मांग लेते हैं, इच्छाओं को पूरी करने की जिद कर देते हैं भगवान से, भगवान कर देते, भगवान कह देते हैं तथास्तु। बाद में पता चलता है अरे नहीं, इससे तो अच्छा ये कभी ना होती इच्छा पूरी। मैंने अपने एवेल्यूशन का एग्जाम्पल दिया आपको कि फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, बड़ी मुश्किल से मैं कवर अप कर पाई थी। तो ऐसा ही आपकी ऐसी जो इच्छाएं वो अननेसेसरी हैं, उनके लिए आपको गाइडेंस मिलेगा कि देखो तुम्हारी इच्छा पूरी होने से ऐसा तुम्हें प्रॉब्लम होगी, अब बताओ पूरी करें। उसके बाद भी अगर आप कहते हो कि नहीं हम ये प्रॉब्लम झेल लेंगे, तो वो विश आपकी पूरी की जाएगी। और कहोगे नहीं नहीं इतनी प्रॉब्लम आनी, इतनी मशक्कत करनी, नहीं तो नहीं झेलनी मुझे, तो नहीं चाहिए मुझे, तो फिर आपको जो ईजी होगा आपके लिए वो किया जाएगा। और साथ में आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। सेकेंड मैसेज यहाँ ये भी है कि आपकी विश पूरी होने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, दो मैसेज हैं। एक तो वो इच्छाएं जो आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कितनी हार्मफुल हो जाएंगी, तो उनके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी। और सेकंड मैसेज ये है कि आपकी जो ऐसी विशेष हैं जो सच में जेन्युइन है, जो पूरी होनी चाहिए, तो उनके पूरे होने में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप उन ऑब्स्टिकल्स को तो अपने स्टेमिना से, अपनी शक्ति से उन ऑब्स्टिकल्स को हटा दोगे अपनी जिंदगी से। आपकी इच्छाओं के पूरे होने में सारे ऑब्स्टिकल हट रहे हैं। जो इच्छाएं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उनका गाइडेंस मिल रहा है, जो बेनिफिशियल हैं, जो सच में आपकी पूरी होनी चाहिए, जिनसे सच में आपके जीवन में सुकून आएगा, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से हटाए जा रहे हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी से हटाई जा रही हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी की जा रही हैं। डिवाइन यहाँ दोनों तरीके की इच्छाओं के लिए मैसेज दे रहे हैं। इसीलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हर विश के पीछे ये ज़रूर लगा दें कि हे ईश्वर, अगर मेरी ये इच्छा मेरे लिए बेनिफिशियल ना हो तो पूरी नहीं करना, अगर मेरे लिए बेनिफिशियल हो, मेरे लिए हितकर हो, सब कुछ अच्छा रहे मेरी लाइफ में इस इच्छा के पूरे होने से, तो ही पूरी करना। ये आप ज़रूर लगा दिया करो आप सेंटेंस पीछे अपनी विश के, मुझे ये चाहिए बट आपकी नज़र में आप जानते हो मेरे लिए अच्छा है तो ही पूरी करना, वरना नहीं करना। ऐसा आप बोल दोगे तो ईजी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या, हमें कुछ भी मांगने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, हम कुछ गलत ना मांग लें। तो यहाँ आपकी इच्छाओं के लिए मैसेज आए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले ही आ चुका है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। मुझे यहाँ यूनियन दिख रहा है, किसी का यूनियन हो रहा है यहाँ पे, और आपको जैसा पर्सन चाहिए था वैसा पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और दो तरीके की एनर्जी है। देखिए, आप जिस तरीके के पर्सन चाह रहे हो, आप लॉजिकल, आप बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिक और दिमाग से जो रिश्ते चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन इंटेलिजेंट हो और चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझता हो और इमोशंस में ऐसा ना बह जाए कि कोई उसका फ़ायदा उठा ले। तो जैसा पर्सन आप चाहते हो वैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सेकंड मैसेज यहाँ ये है कि अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, आपके और आपके पर्सन के बीच थर्ड पार्टी है, तो उनके बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अच्छे से घमासान मची हुई है, कोई किसी से नहीं दब रहा, ना आपके पर्सन कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी कंप्रोमाइज़ कर रही। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दो की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठाता है, तो इन थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को आपस में लड़ने दो। इनके लड़ने से ही आपका बेनिफिट है। तो यहाँ पे कोई कम नहीं है। और आपके पर्सन मैस्कुलिन हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो, चाहे मैस्कुलिन बॉडी में हो, आपके पर्सन जीतेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैस्कुलिन का पावर बढ़ जाता है, थोड़ा सा मैस्कुलिन का पावर बढ़ जाता है, तो आपके पर्सन जीत यहाँ आपके पर्सन की ही हो रही है। और आपके पर्सन अगर फीमेल बॉडी में है तब भी आपके पर्सन को झुकाया नहीं जा सकता। तब भी आपका पर्सन अपना, अगर फीमेल बॉडी में है तो अपने को प्रोटेक्ट करने में वो सक्षम है। वो उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। थर्ड पार्टी चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, बट अपनी मर्जी का मालिक आपका पर्सन है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। और आप भी इसी एनर्जी में मुझे फील हो रहे हो, और ये इसीलिए हो रहा है। आप इस एनर्जी में हो, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। आप थर्ड पार्टी को बर्दाश्त करने की एनर्जी में नहीं होगी। नहीं,
इसने इसने तो गलत किया, इसे तो भुगतना ही पड़ेगा। आप अगर इस एनर्जी में हो तो यही मिररिंग हो रही है, इसी वजह से आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है, इसी वजह से आपके पर्सन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। आप और आपके पर्सन सेम एनर्जी में, ये दो कार्ड्स एक साथ बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप और आपके पर्सन सेम एनर्जी में हो, और जब सेम एनर्जी में हो तो यूनियन किसने रोका है? आपका यूनियन ज़रूर होगा, और आपको आपको और आपके पर्सन को दोनों को ही कोई प्रमोशन ज़रूर मिलने वाला है, और बहुत जल्द मिलेगा ये प्रमोशन। जब से आपको वीडियो मिला है तब से आपका प्रमोशन शुरू हो गया, या आपको कोई नया जॉब मिले, आपकी ग्रोथ, आपकी सोल की ग्रोथ, आपकी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ, दोनों ग्रोथ आपकी हो रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रही है। और ये जो टावर का कार्ड था, ये टावर को जो कार्ड था, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपका अब तक का जीवन हो सकता है स्ट्रगल में गुजरा हो, या पिछले कुछ साल आपके स्ट्रगल में गुजरे हों। मुझे एक लंबा समय भी दिख रहा है, हो सकता है 10 से 15 साल तक का भी वक्त हो सकता है आपने काफ़ी स्ट्रगल किया हो, या आपने 10 से 15 साल की, 10 से 15 16 साल की एज में आपने ज़्यादा स्ट्रगल किया हो। वो जो भी सिनेरियो रहा है वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको अब समझ आ चुकी है, अब आप इमोशनल नहीं होते हो, आपको समझ आ गई है कि कहाँ पे हमें अपने इमोशन अप्लाई करना है, कहाँ अपना दिमाग लगाना है। जो सच्चे लोग होते हैं उन्हें इमोशन से डील करना चाहिए, और जो धूर्त है उनसे उन्हें दिमाग से हैंडल करना चाहिए। आप अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सबको प्यार से हैंडल कर रहे थे, तो वो चीज़ सही नहीं होती। ऐसा आपके पर्सन भी कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को भी ये लर्निंग मिली है कि हर जगह दिल नहीं लगाया जाता, दिमाग लगा के चलना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ दिमाग को डिजर्व करते हैं, सिर्फ उनसे दिमाग से खेलो तभी वो सुधरते हैं, अदरवाइज बहुत दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो भावनाओं की कदर नहीं करते किसी की। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपकी प्रेयर्स के लिए? आपने जो प्रेयर्स की थी ना, आपने अपनी इच्छाओं के लिए जो प्रे की हैं, उनके लिए मैंने बता दिया आपको कौन कौन से मैसेज आपके लिए मिले थे। और थर्ड पार्टी तो वैसे ही, पता नहीं क्यों डियर व्यूअर्स, मैं अपने दिल का दर्द आप लोगों से कह रही हूँ। अगर आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा दर्द ये मेरा नहीं है, मेरा दर्द ये आप लोगों का ही है। जब भी थर्ड पार्टी के वीडियो अपलोड होते हैं, जिस वीडियो में थर्ड पार्टी का थंबनेल लगा हो, वो उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। आप सब थर्ड पार्टी को इतनी एनर्जी क्यों देते हैं? क्यों थर्ड पार्टी इस लायक क्यों है कि आप उसकी एनर्जी जानने की कोशिश करें? आपको इस एनर्जी में आना चाहिए कि थर्ड पार्टी की इतनी औकात नहीं है, इतनी हस्ती नहीं कि वो मेरे सामने आ सके, मैं उसकी एनर्जी क्यों जानूँ? वो जानने की कोशिश नहीं करती है आपकी एनर्जी, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। उसने तो आपका पर्सन कैप्चर कर लिया, तो उसका तो काम बन गया, वो तो अपने मस्ती में है, वो आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन आप जानने की कोशिश करते हो कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या चल रहा है, तो आप अपनी एनर्जी उसको क्यों देते हो? मुझे मैं दुखी हूँ इस बात से कि जिस जिस वीडियो के थंबनेल में थर्ड पार्टी लिखा होगा बस वही देखा जाएगा, उसी में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। भाई अपनी ज़िंदगी संवारो, गाइडेंस फॉलो करो, यूनिवर्स के जो गाइडेंस आ रहे हैं उसको फॉलो करो। थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी अगर आप ईश्वर के शरण में चले गए, परमात्मा के हो गए, तो वहाँ कौन ठहरने वाला है? यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज देखिए, 5 ऑफ ये थर्ड पार्टी का पेन है आपके दिल में। देखिए थर्ड पार्टी की मैंने अभी एनर्जी बोली थी ना, तो आपने प्यार में धोखा खाया है, प्यार में आपको दर्द मिला है, और ये दर्द अब मिटेगा ज़रूर आपका। अब मिटने की 1 2 3 4 इंक्रीजिंग नंबर, और कैमरा ब्लिंक हुआ है। 100% आपके इस ये रिलेशनशिप में जो आपने दर्द झेला है, प्यार में जो आपने दर्द झेला है, वो सिर्फ लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, मतलब लव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरे रिश्तों में, अगर दूसरे रिश्तों ने आपको रिजेक्ट किया है, तो सब बहाने से आके आपसे अपना रिश्ता संवारने की कोशिश करेंगे। कोई ओकेजन पे किसी को पता चल जाए कि आप वहाँ पहुँच रहे हो, तो जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था वो वहाँ जानबूझ के पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ आप आए थे, बहाने से आपसे बात करेंगे। चेंज ज़रूर आएगा, आपको प्यार ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा। भले ही इस समय आप फील कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उदास हो आप, लेकिन इन परिस्थितियों से आप निकलोगे, क्योंकि टावर डिवाइन ने दे दिया है इन्हीं चीज़ों पे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी पे, ऐसी ही एनर्जी पे तो टावर दिया है। यही तो दौर ख़त्म हो रहा है आपका, आपकी उदासी का दौर, प्रेम में असफलताओं का दौर ही तो आपका ख़त्म हो रहा है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं देखिए, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आज ज़्यादा आ रही है, और ज़रूरी भी है। लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल होना ज़रूरी इसलिए है ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए आपका लॉजिकल होना ज़रूरी है। आपने अपने गोल पे नज़र बनाई है, नहीं बनाई है तो आने वाले टाइम में बनाने वाले हो।
आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा, हो सकता है आपको सोल पर्पस दिया जाए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जब कभी आप हारा हुआ महसूस करते हो, आप रिश्तों के मामले में जब हारा हुआ महसूस करते हो ना, तो ईश्वर के जिस रूप को मानते हो ना, जिसको आप भगवान मानते हो, उसी से रिश्ता जोड़ लो। आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी को अपना अपना भाई, अपना सखा, अपना गुरु बना लो। जिस रूप की पूजा करते हो उसी से कोई रिश्ता जोड़ लो आप, तो जीवन में रिश्तों की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। जब आप परमात्मा से रिश्ता जोड़ के खुश रहने लगोगे तो संसार के रिश्ते खुद ब खुद संवर जाएंगे। किसी और रिलीजन से हो तो आप जिसकी भी पूजा करते हो, ये मानिए कि उस आपका रिश्ता उससे है, आपको दुनिया के रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने आप में कंप्लीशन फील करोगे। ऐसा आप करेंगे तो आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलोगे, और आप इस एनर्जी से निकल सकते। कि 5 ऑफ कप्स के बाद में पेज ऑफ सोर्स आना, आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए आपको लॉजिकल बनाया जा रहा है। आप अभी अगर हो सकता है आप अगर रो भी रहे हो ना, उदास भी बैठे हो, आपका किसी काम में अगर दिल भी नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है आपका किसी काम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइन कह रहे हैं मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपको अपनी बुद्धिजीविता का हथियार दिया हुआ है, आपको विजडम दी हुई है कि किस परिस्थिति से कैसे निकलना है। देखो, हम सब इंसान हैं, फीलिंग्स हम सब के अंदर है, हम सब दुखी होते हैं, खुश होते हैं। बट इस समय अगर आप दर्द झेल रहे हो तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ। अपने लक्ष्य पे, आत्मा के लक्ष्य पे ध्यान दो। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा है, उस पर ध्यान दो। दुनिया तो पीछे आएगी। माँ बीरा जहर का प्याला पी गई थी और उसके बाद दुनिया उनके पीछे चली थी। तो ये जहर का प्याला अगर आप पी रहे हो तो इसलिए नहीं कि आपको कोई सज़ा मिली है, इसलिए पी रहे हो कि आप में दम है, आप पी सकते हो। जो हुआ था, समुद्र मंथन जो हुआ था, उससे जो विष निकला था उसे सिर्फ महादेव पी सके थे, कोई और उसको धारण नहीं कर पाया था। तो वो हो आप, इसलिए आपको इतना विष पीना पड़ा है। लेकिन पूजा भी इंसान तभी जाता है जब उसने विष पिया होता है। हरिश्चंद्र को पूछते हैं, राजा हरिश्चंद्र की कथाएं सुनते हो आप, शिवाजी की कथाएं सुनते हो, क्यों? विष पिया था इन्होंने, विष पिया था, तब याद करते हैं। इतिहास 2 तरीके के लोगों को याद करता है, या कोई बहुत बुरा हो या कोई बहुत अच्छा हो। आप उन अच्छे लोगों में हो जो विष पी के चमकते हैं। मीरा विष पी के दूसरों के लिए उदाहरण बन गई, शिव जी ने विष पी के सृष्टि को बचा लिया। वो हो आप। क्यों डरते हो? आप महान हो, दिव्य हो आप। और डरते तो खैर नहीं हो, लेकिन उदास हो जाते हो। यार उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मत हुआ करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उदास होने की। 3 ऑफ वैंड, बहुत लंबे समय से आप परेशान रहे हो, बट अब जीवन भर की खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। अब आपका जितना जीवन गुजरेगा वो सुकून से, शांति से गुजरेगा आपकी ज़िंदगी में। और ये गुजरेगा तभी जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे, डिवाइन की ओर जाओगे, अध्यात्म की ओर जाओगे, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिल रही हैं, गुरुदेव की शरण में आपको रहना है। और 3 नंबर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 नंबर को नेगेटिव मानते हैं, बट मेरे लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है। और क्यों ना अच्छा हो, 3 जो नंबर है वो जुपिटर का नंबर है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आपकी हॉरोस्कोप में जुपिटर ठीक से, मतलब जुपिटर का प्लेसमेंट अगर सही नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, तो 3 नंबर आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा। अगर आपका जुपिटर का प्लेसमेंट सही नहीं है आपकी हॉरोस्कोप में, अगर जुपिटर का प्लेसमेंट सही है, तो फिर 3 नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। 3 नंबर आपकी ज़िंदगी में, जिनको भी ये वीडियो मिला है आपके लिए, तो वो बेनिफिशियल है 3 नंबर, क्योंकि जुपिटर यानी नॉलेज देता है। आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो नॉलेज आपका जीवन संवार देगी। आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग, ज़बरदस्त ब्लेसिंग आ रही है। एक डीप थिंकर जैसे कि गौतम बुद्ध थे, कुछ विशेष कर जाना, छोटी छोटी बातों पे एनालिसिस करना, कि वो एनालिसिस करके ही यूनिवर्स की एनर्जी को कैच करना, कुछ ऐसा आप करने वाले हो। बहुत पावरफुल मैसेज दिए जा रहे हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप देख रहे हो। फर्स्ट कार्ड कौन सा था? टावर। ये टावर किस पे आया है? इस पे। जो भी स्ट्रगल किया, मैंने आपको बोला था कि इतने सालों आपने जो स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल ख़त्म। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब जो दुर्भाग्य का चक्र चल रहा था ना, वो पलट गया, अब सौभाग्य का चक्र शुरू हुआ। और ये कब आया है? 3 ऑफ वैंड्स के बाद में। मैंने आपको बोला था अब जीवन पर्यंत खुशियाँ आएंगी। तो आपका दुर्भाग्य का जो समय था वो अब तक ही था। जब आपको ये वीडियो मिला है
तब तक ही आपके दुर्भाग्य का समय था। अब से इस वीडियो को मिलने के बाद से ही आपके सौभाग्य का टाइम शुरू हो गया है। अब आपके जीवन में हर तरीके की खुशियां आएंगी। आप अभी तक आपके काम मुश्किल से होते थे, लेकिन अब आपके काम इजीली हो जाया करेंगे। अगर आप सनातन से हैं तो आप समझ सकते हैं वो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का थोड़ा जप कर लिया करें और इस एनर्जी से कि अब मेरे सारे काम बिना विघ्न के बनेंगे, मेरे जीवन में अब कोई विघ्न नहीं रहेगा। आपके जीवन से सारे विघ्न खत्म हो रहे हैं, आपको सफलताएं मिल रही हैं, हर तरफ से सफलताएं मिल रही हैं जैसा आप चाहते हो। आपके पितृ भी अगर मुश्किलों में थे, पितृ भी किसी खराब डायरेक्शन में अगर डायमेंशन में अगर थे, तो वहाँ से भी उनकी मुक्ति हो रही है आपके प्रयासों की वजह से, आपने जो पूजा पाठ की है उसकी वजह से। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए कितने प्यारे हैं। 4 ऑफ वैंड्स एंड द सन, न्यू बिगनिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, आपकी रिलेशनशिप में भी दिख रही है, आपके जॉब में, आपके करियर में भी दिख रही है, दोनों तरह से भी दिख रही है। किसी की लाइफ में आपके रिलेशनशिप में होगी, किसी के लिए करियर में होगी, किसी के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जहाँ जहाँ आपको नीड होगी, आपका रिश्ते खराब थे, रिश्ते संवर रहे हैं, आपका फाइनेंस खराब था, फाइनेंस संवर रहा है, दोनों खराब थे तो दोनों संवर रहे हैं। 10 सन, सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। 11 पोर्टल, यानी एक गेटवे खुल रहा है आपके लिए। और अगर आप जिस जगह रह रहे हो वो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप रेजिडेंस भी चेंज कर रहे हो, अपना घर भी आप ले पाओगे। ओवरऑल ज़िंदगी में अब स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पर्सन का अगर आपकी ज़िंदगी में आना जाना बना था, या मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, या फिर थर्ड पार्टी का आना जाना था, थर्ड पार्टी से कभी तो लग रहा है कि बस अभी थर्ड पार्टी गई हो, कभी फिर थर्ड पार्टी कम बैक कर जा रही है, तो वो सिनेरियो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। अब से जब से आपको ये वीडियो मिला है, आपकी ज़िंदगी में हर तरफ एक प्यारी सी भोर होगी। जो सूर्योदय होता है ना, उदय के टाइम पे जो सुहाना वातावरण होता है, वो अब जीवन भर के लिए होगा। अब वो भोर हो रही है जिसकी आपके जीवन में कभी शाम नहीं होगी, सदा आप खुश रहोगे। मुझे ये जो 2 कार्ड आते हैं ना, मुझे बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे महसूस होती है। और आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, आपके पर्सन को लाया जा रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस। यहाँ शादी भी हो रही है, और ये पर्सन जो भी आ रहे हैं, इन्होंने अब तक जो भी गलतियां की थी सबके लिए माफ़ी मांगेंगे, पूरी तरीके से बदल के आ रहे हैं। इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, ये बदल के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मली आप इनको पुराने वे में मत लेना। ये जब आएंगे ना, इनको समझ आ रहा है कि आप साधारण नहीं हो, आप विशेष हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, अपनी मैरिज के बारे में सोच रहा है जिस पर्सन से, तो उससे आपकी मैरिज भी होगी। अगर आप मैरिड हैं और रिश्ता खराब हो गया है तो आपका ये रिश्ता फिर से संवर जाएगा। जिस तरीके से आप अपना दाम्पत्य जीवन चाहते हो, अपनी मैरिड लाइफ जैसा चाहते हो, किसी नए पर्सन के साथ, किसी जो बिगड़ गया था रिश्ता उसी को संवारना चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है। आपकी सोल में, यहाँ पे सोल की ग्रोथ और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ दोनों मुझे दिख रही है। सूर्य के होने से सारे पौधे अपना अपना खाना बनाते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस वगैरह जो कुछ भी वो जो प्रोसेस है, ये सब यहाँ क्यों आया, क्यों यहाँ डाउनलोड इन चीज़ों की हो रही हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं, आप या तो सूर्य भगवान की पूजा करते हो, या आप जल्दी उठने की आपको आदत है, या आपने जल दिया है सूर्य को, या कोई जप किया है, जो भी आपने किया है उससे आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई और है जिसने सूर्य भगवान की पूजा अपने पर्सन के लिए की है, या तो उसको अपना फल दिया है पूजा का, या उन्हें पाने के लिए की है, या आपने कुछ ऐसा प्रे किया कि हे सूर्यदेव, जैसे आप इतने दीप्तिमान हो, ऐसे मेरे पर्सन की आत्मा में भी प्रकाश भर दीजिए, उन्हें भी सच दिखा दीजिए। ऐसी कुछ प्रेयर अगर आपने की है तो आपकी प्रेयर एक्सेप्ट की गई है। आपने जिस तरीके की प्रेयर की है, सोल ग्रोथ वाइज आपने जो प्रेयर अपने लिए की है, या किसी और पर्सन के लिए की है, जिसके लिए भी प्रे की है, अपने पर्सन के लिए, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, जिसके लिए भी प्रेयर की है, वो एक्सेप्ट की गई है कब, और पूरी तरीके से एक्सेप्ट की गई है। आपने जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा किया गया है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि आपने मतलब प्रे की तो उसका क्या जवाब है, तो उसका जवाब यस है, बिग यस। आपकी शादी होगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, और आपके पर्सन की प्रायोरिटी ये होगी कि आप खुश रहें। अब आपको खुश रखना उनकी प्रायोरिटी होगी। बहुत
प्यारे मैसेज दिए हैं यूनिवर्स ने आपको। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आप सब सदा खुश रहें, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। थर्ड पार्टी की तो वोट लगी गई है, डिवाइन ने लगाई दी है थर्ड पार्टी की वोट, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।